Hello everyone, myself Sahil Mandhyan. Welcome back to my YouTube channel Materia Medica Insight. आज के लेसन में हम इंट्रोडक्शन टू मटेरिया मेडिका देख रहे होंगे जो कि एक मेजॉरिटी चंक कवर करता है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मार्क्स का सिलेबस इसी पोर्शन से आता है। और ऐसा नहीं इंट्रोडक्शन टू मटेरिया मेडिका बहुत ज्यादा लेंदी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को 26 स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा। अभी आप लोगों को बहुत इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, लाइन बाय लाइन सारी चीजें, और उसके बाद वो आपको अटैच मिलेगी यूट्यूब पे। उसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू मटेरिया मेडिका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट राइट डाइव इनटू द लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू मटेरिया मेडिका, ठीक है। अब स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक साइंस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेन अपने टॉपिक पे। व्हाट इज मटेरिया मेडिका? मटेरिया मेडिका है क्या? सबसे पहले हम ये जानते हैं, मटेरिया मेडिका इज अ लैटिन मेडिकल टर्म विच मीन्स मेडिकल मटेरियल और मेडिकल सबस्टांस। ठीक है, मटेरिया मेडिका क्या है? लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है और इसका मतलब क्या है? मेडिकल सबस्टांस और मेडिकल मटेरियल। ठीक है, सोर्सेस एंड स्टडी ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं। प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल, केमिकल, नो सोर्स, सार्कोस, इम्पॉन्डेराबिलिया भी होता है। आप लोग ये होम्योपैथी फार्मेसी में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। इट इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट ड्रग मटेरियल कि जिनसे मेडिसिन बनती हैं होम्योपैथी में, दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल, मिनरल, केमिकल, नो सोर्स, सार्कोड्स, इम्पॉन्डेराबिलिया भी होता है, आप लोगों को पता होगा। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज को ट्रीट करने के लिए इन सारे सोर्सेस से हम होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं। स्कोप एंड ब्रांचेस देख लेते हैं और यही डेफिनेशन भी है यहाँ पे। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मटेरिया मेडिका इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द सोर्स, नेचर, ओरिजिन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, डोजेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। मटेरिया मेडिका क्या है? मटेरिया मेडिका इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो किससे किससे डील करती है? सोर्स, ओरिजिन, नेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज से डील करती है मटेरिया मेडिका। Hence, it is also can be defined as, एक और डेफिनेशन है हमारी मटेरिया मेडिका की, मैं यहाँ पे और लिख देता हूं कि आप लोग जब रिवाइज करें तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। जब आप लोग इसे रिवाइज करें तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। Hence it can also be defined as the branch of medical science which is concerned with the study of drug used in the treatment of disease। मटेरिया मेडिका में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं उस ड्रग की जिससे पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं, जिससे हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में मटेरिया मेडिका का रोल है। ठीक है, इट इंक्लूड्स फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग के बारे में हम मटेरिया मेडिका में जानते हैं। यहां पे बात हो गई हमारी मटेरिया मेडिका की। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या होती है। ठीक है, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ड्रग। जैसे कि अभी हम मटेरिया मेडिका देखते हैं और हम कल से एक एक मेडिसिन देख रहे होंगे, तो एसके दुबे से हम एग्जांपल लेते हैं। एसके दुबे में हर ड्रग के एक सिम्टम्स लिखे हुए हैं, गाइडिंग सिम्टम वाले सेक्शन में सिम्टम्स लिखे हुए हैं सारे, एक ड्रग जो प्रोड्यूस करती है प्रूविंग के टाइम पे हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर। ठीक है, तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग्स। ठीक है, इट शुड बी स्टडीड सिंथेटिकली, एनालिटिकली और कंपैरेटिवली। ठीक है, अ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका कैन बी डिफाइंड एज रिकॉर्ड बुक ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बीइंग। ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि क्या होती है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है सिम्टम्स का विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग के टाइम पे। It is a book containing the systematic record of drug which have been proved on healthy human being।
होम्योपैथी में जो भी ड्रग प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर होती है, इसीलिए यहाँ पे हर जगह हेल्दी ह्यूमन बीइंग मेंशन किया गया है। बोथ द सेक्सेस मींस मेल एंड फीमेल एंड ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पर प्रूविंग होती है, नहीं, सारे के सारे एज ग्रुप्स पे होती है, टीनेज पे, एडोलसेंस पे, एडल्ट पे, सब पे ही होती है, ओल्ड एज सब पर ही प्रूविंग होती है मटेरिया होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स है, मेडिसिनल मटेरियल फॉर द क्योर ऑफ द सिक। It is known to all that principle behind the formation or application of homeopathic materia medica is drug proving। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का? ड्रग प्रूविंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ड्रग प्रूविंग। आप लोगों के ऑर्गेनॉन के सिलेबस में भी है, एफोरिज्म 105 to 145 तक है, उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आप उसका एक बहुत अच्छा आइडिया होगा, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या होती है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ठीक है, मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस बता दी हैं। डेफिनेशंस, एक ये डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हैं और एक ये वाली याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस क्या है मटेरिया मेडिका के? सोर्सेस क्या है मटेरिया मेडिका के, तो हम देखते हैं। सबसे पहला जो सोर्स हम देखेंगे वो है प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। मटेरिया होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की जो प्रूविंग होती है ड्रग की, वो एनिमल्स पे होती है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे होती है, प्लांट्स पे होती है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, प्रूविंग ऑन प्लांट, ठीक है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एक्सीडेंटल सोर्स, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स, केमिकल सोर्स, एम्पेरिकल सोर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। इन सारे सोर्सेस की बात हम वन बाय वन इन डेप्थ करने जा रहे हैं। ठीक है, 9 सोर्सेस होते हैं, हमें 9 सोर्सेस याद रखने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, अभी हमने इससे पहले भी बात करी, दोनों ही सेक्सेस पर होते हैं, सारे एज ग्रुप पर हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन साइन एंड सिम्टम्स, obtain sign and symptoms by proving on healthy human being, real and scientific way of getting sign and symptoms, systematic recording, good source to build a materia medica। बहुत अच्छा सोर्स होता है मटेरिया मेडिका को बनाने का, बिकॉज हेल्दी ह्यूमन बीइंग में हमें बाकी सारे जो सिम्टम्स हैं वो नहीं मिलते हैं, सिर्फ ड्रग के सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, कोई डिजीज सिम्टम नहीं मिलते हैं हमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, सिर्फ ड्रग सिम्टम्स ही मिलते हैं। सेकेंड बात करते हैं एनिमल्स पे। गेट अ फ्यू ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स फ्रॉम हेल्दी एनिमल। 2 सिम्टम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स और सब्जेक्टिव सिम्टम्स। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं? जो फिजिशियन ऑब्जर्व करता है। ठीक है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं? जो पेशेंट बताता है फिजिशियन को कि हाँ मुझे ये दिक्कत है। नॉलेज ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस इन लोअर एनिमल बॉडीज, जो उनमें पैथोलॉजी चेंज हो रही है उसका हमें बहुत अच्छे से पता चलता है ड्रग प्रूविंग के टाइम पे। ऑल्सो अ सोर्स टू बिल्ड मटेरिया मेडिका। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? इन प्रैक्टिस आफ्टर मेडिसिन एप्लीकेशन, मींस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, जब हमने एक कोई मेडिसिन है वो पेशेंट को हमने एडमिनिस्टर कर दी, उसकी बॉडी में हमने एडमिनिस्टर कर दी, तो कुछ न्यू सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द मेडिसिन नॉट ऑब्जर्व्ड इन प्रूविंग कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, वो चीजें भी हमें पता चल जाती हैं क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के टाइम पर, जो कि ड्रग प्रूविंग के टाइम पे नहीं निकली होंगी, क्योंकि होम्योपैथी में इंडिविजुअलिज्म करते हैं हम, हर पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग करते हैं, इंडिविजुअलिज्म करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। जब डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो नए सिम्टम्स हमें पता चलते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के, जो हमें ड्रग प्रूविंग के टाइम पे नहीं पता चले थे। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है नॉट ऑब्जर्व्ड इन प्रूविंग कैन बी ऑब्जर्व्ड।
एक्सीडेंटल सोर्स होते हैं, मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सब्सटेंस हुज एक्शन इज एक्सीडेंटली नोन, फॉर एग्जांपल ब्लाटा ओरिएंटालिस इन अस्थमा। ये एक एग्जांपल है, बस आप लोग को याद रखना है एक्सीडेंटल सोर्स कि ब्लाटा ओरिएंटालिस का अस्थमा में भी यूज है, ये एक्सीडेंटली पता चला था। ठीक है, इसकी एक स्टोरी है जो कि अभी नहीं, आप लोग कभी बाद में यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगी क्या स्टोरी है। आगे के सोर्सेस पे आते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस ड्यू टू टॉक्सिक इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय अनफॉर्चुनेट ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग। जब भी किसी ड्रग का ओवरडोज हो जाता है तो हमें टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स पता लग जाता है उस पर्टिकुलर मेडिसिन का कि हाँ, इस पोटेंसी से ज्यादा, इस डोज से ज्यादा हमें इस पेशेंट को प्रेस्क्राइब नहीं करनी है, इसका बैड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड द ड्रग अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो मैंने अभी आप लोग को बात बताई कि इस पोटेंसी से नहीं ज्यादा देनी है, इतना डोज नहीं, इतना डोज ही हमारे देने के लिए सही है, इससे ज्यादा हमें नहीं देना है। इससे हमें टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स पता चलता है ड्रग्स का कि हमें इस पोटेंसी की, इस डोज की, इस रेपिटेशन पे मेडिसिन देनी है। वी कैन अंडरस्टैंड एंड गेट some due about the sign and symptoms of the drug by studying its chemical properties, but as the human being itself a big केमिकल फैक्ट्री, जहां पे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग ही एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है, जहां पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। द एक्चुअल साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी मे बी डिफरेंट, but the studying the chemistry drug we can get an idea about the action on the body. It is a good source to understand drug. अब जैसे कि जो ड्रग होती है वो केमिकल होता है, ड्रग क्या होता है? केमिकल होता है, उसकी कुछ अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी पे ही हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। तो जब भी हम ड्रग प्रूविंग करते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर करते हैं, सबसे पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन सभी की बॉडी में चल रही होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं। तो जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ड्रग जो प्रोड्यूस करती है, वो एक एक्सटेंट तक हमें पता चल सकते हैं, वो इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। एक आइडिया मिल जाता है ड्रग का हमें कि कैसे उसके फिजिकल और केमिकल नेचर है। ठीक है, एम्पेरिकल सोर्स की बात करते हैं। इट इज अ ट्रेडिशनल सोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? पुराना, पहले के टाइम पर जो लोग यूज किया करते थे, जैसे कैलेंडुला को इंजरी के टाइम के लिए यूज किया करते थे, आज भी हम वैसे ही उसको यूज किया करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, कैलेंडुला इज यूज्ड फॉर इंजरी, इट इज अ बेस्ट यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द जनरल थेराप्यूटिक स्टडी ऑफ ड्रग सिंस ओल्ड डेज। पुराने समय से, फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ द ड्रग वी नोज द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। हमें बहुत पहले से, ट्रेडिशनल टाइम से पता है कि कैलेंडुला का यूज इंजरी के टाइम पे किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, एक मिनट, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। सम सिम्टम्स ऑफ द ड्रग कैन बी स्टडीड बाय प्रूविंग देम ऑन प्लांट। हमने ऊपर देखा सोर्सेस में, बिकॉज होम्योपैथिक ड्रग एक्ट ऑन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल, प्लांट। होम्योपैथिक की जो ड्रग्स हैं, जो भी मेडिसिन हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करती हैं, फिर चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, सब पर एक्ट करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन plant and by studying the morphological and histological characteristics changes occurring in them due to the action of drug on plant। हमें morphological और histological changes पता चलते हैं उस plant के ऊपर जो हमने उसको drug administer करी। We can get an idea about the action of that drug up to some extent। ठीक है, We can also see the pathological changes caused by the drug on the plant। हमें क्या क्या चेंजेस? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को भी मिल सकते हैं एक पर्टिकुलर ड्रग के प्लांट के ऊपर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ के जाए, ठीक है, एग्जाम में। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस विथ द साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट इन द पेशेंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशन है, जो साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस बाय द ड्रग एंड द एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। अब इसका ऐसे डेफिनेशन से तो आप लोग बहुत ज्यादा नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे जेलसीमियम है, उसका कॉमन नेम क्या है, येलो जैस्मीन। येलो जैस्मीन का जो प्लांट होता है, यानी को जेलसीमियम का जो प्लांट होता है वो येलो कलर का होता है। तो जो येलो कलर का प्लांट है वो बहुत अच्छा इफेक्ट शो करता है जॉन्डिस पर। जो भी एक एग्जांपल लिया था। दूसरा एग्जांपल है कि जो भी रेड कलर के प्लांट होते हैं, या भी जो भी ड्रग रेड कलर की है, जो एक्सट्रैक्टेड ड्रग है प्लांट से, जो रेड कलर का प्लांट है, या जो भी ड्रग है जो एक्सट्रैक्ट हुई है प्लांट से वो रेड कलर की है, तो उसका जो इफेक्ट है ब्लड पर, क्योंकि ब्लड भी रेड है, तो उसका जो इफेक्ट है ब्लड पर वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब बाकी हम यहाँ पे देखते हैं, डॉक्ट्राइन of signature is one of the source of homeopathic materia medica. This is present in few drugs, and by this we can remember and learn the materia medica of that drug up to certain limit. बहुत अच्छे खासे लिमिट तक हम याद कर सकते हैं सिम्टम्स। जैसे मैंने अभी आप लोग को 2 एग्जांपल दिए, अभी और इसमें एक एग्जांपल यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा येलो जेलसीमियम का एग्जांपल, ये रहा यहाँ पे येलो जेलसीमियम का एग्जांपल, ये रहा यहाँ पे ब्लड वाला एग्जांपल, और यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन अ वाइल। This can be observed from the general therapeutic study of drug. Since olden days, that is from the discovery of drug, we know the medicinal properties of drug, hence it deals with the doctrine of signature. एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बता दी, एक और टेरेंट्यूला हिस्पैनिका इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पेनिश स्पाइडर, ठीक है। ये एक मेडिसिन है टेरेंट्यूला, जो कि स्पेनिश स्पाइडर से बनाई जाती है, विच इज सेंसिटिव टू ड्रम बीट्स। अब इसमें क्या बात की गई है कि ये जो हमारे पास स्पाइडर है, ये ड्रम बीट से इसको दिक्कत होती है, ड्रम बीट से इस स्पाइडर को क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। वैसे ही जो इसका पेशेंट होगा उसको भी ड्रम बीट से दिक्कत होगी। सिमिलरली द पेशेंट इज ओवर सेंसिटिव टू म्यूजिक, सॉरी, वैसे ही इस पेशेंट को क्या होगी, ओवर सेंसिटिव होगा बहुत ज्यादा म्यूजिक के। यहाँ पे ये ब्लड ड्रॉप बनी हुई है, ये ब्लड ड्रॉप यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। टेरेंट्यूला हिस्पैनिका, टेरेंट्यूला हिस्पैनिका। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या देख लिया, मैं आप लोग को फिर से बता दूं। हमने देख लिया मटेरिया मेडिका क्या होती है, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या होती है। तीसरी चीज हमने देखी सोर्सेज क्या होते हैं। मैंने आपको 9 सोर्सेज बताए हैं। मैं लास्ट में आपको सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, इसलिए आप लोग पूरे लेक्चर पे बहुत फोकस्ड होकर बैठें, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक बार शॉर्ट नोट्स भी आप लोग बनाते रहें, जो जो चीजें मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की बात करें तो ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी, डॉक्टर हेनेमैन डेवलप दी मटेरिया मेडिका अलोंग विद दी होम्योपैथिक फिलोसफी। हेनेमैन साहब ने जब होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका डेवलप करी तो उसके साथ साथ होम्योपैथी फिलोसफी भी डेवलप करी। देयर आर मेनी बुक्स रिटन एंड ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फैशन। अब इस डिफरेंट फैशन का क्या मतलब है ये हम आगे जानेंगे। evolution of representation, since the discovery and proving different author have represent symptoms in different ways. different types of materia medica जब हम पढ़ेंगे, types of materia medica जब हम पढ़ रहे हैं just 5 to 10 मिनट्स में, तब हम वहां पे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है कि there are many books written and organized in different फैशन, रिप्रेजेंटेड सिम्टम्स इन डिफरेंट वेज। इसका मतलब क्या है ये भी हम कुछ मिनट में देखेंगे। मेमोराइजेशन, किस तरीके से हम पढ़ेंगे मटेरिया मेडिका। मेमोराइजेशन
याद करेंगे, मेमोराइज की मेंटल फिजिकल जनरल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, यानी कि पेक्यूलियर सिम्टम्स याद करेंगे, मेंटल जनरल याद करेंगे, फिजिकल जनरल याद करेंगे उस मेडिसिन का। ठीक है। रेमेडी फोकस, कॉन्सेंट्रेट ऑन रेमेडीज एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, फिर से वही बात कि कॉन्सेंट्रेट करेंगे रेमेडीज पर और उनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर। ठीक है। पेशेंट पिक्चर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट पिक्चर, ड्रग पिक्चर, पेशेंट पिक्चर। ठीक है। एक ओवरऑल आइडिया, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। ठीक है। पेशेंट पिक्चर, प्रिपेयर अ पिक्चर ऑफ द पर्सन हु नीड्स अ मेडिसिन, कि हाँ एक पेशेंट है, उसको ये दिक्कत आई है, तो इसमें हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। अब निमोनिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, निमोनिक्स। निमोनिक्स पे मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी सीरीज में निमोनिक्स ही हम गाइडिंग सिम्टम्स के लिए पढ़ रहे होंगे। सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स हम निमोनिक्स पर याद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा मैं बोल रहा हूं, ऐसा मेथड ऑफ स्टडी है। हम मटेरिया मेडिका का जो मेथड है पढ़ने का वो निमोनिक भी है। तो ऐसा नहीं है ये मेरा बनाया हुआ तरीका है, ये मेथड ऑफ स्टडी में आता है मटेरिया मेडिका के। तो हम निमोनिक्स पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। पूरी जो हमारी सीरीज है द पास फॉर्मूला, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ निमोनिक्स पर ही सारे गाइडिंग सिम्टम्स याद करेंगे। और कुछ जो मेन स्पेसिफिक गाइडिंग सिम्टम्स होंगे वो तो मैं आप लोग को मेडिसिन के पर्टिकुलरली बता रहा हूँगा। वो लेक्चर्स आप लोग को कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप स्टडी करेंगे। ठीक है। ग्रुप स्टडी करेंगे। अ रियल सिस्टमैटिक वे इज अ ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी इसीलिए आप लोगों के कॉलेज में टीचर्स बोलते भी होंगे कि ग्रुप स्टडी करो, मेडिसिन डिस्कस करनी है, ग्रुप स्टडी करो। उससे क्या होता है, मेडिसिन के जो सिम्टम्स होते हैं उनका रिटेंशन ब्रेन में बहुत ज़्यादा होता है। मेरा भी पर्सनल सजेशन ये रहता है कि ग्रुप स्टडी करें, लेकिन निमोनिक्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आप लोगों को गाइडिंग सिम्टम्स याद कराने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। टाइप्स, अब आते हैं टाइप्स पर। हमने क्या क्या देख लिया, हमने मैं बार बार ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्या क्या देख लिया हमने व्हाट इज मटेरिया मेडिका, व्हाट इज होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, सोर्सेस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ मटेरिया मेडिका पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब हमने ये भी एक चीज देख ली है, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, ये एक ओवरव्यू था। अब आते हैं हम मेन टाइप्स पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरिया मेडिका, फंडामेंटल और अनमॉडिफाइड, अप्लाइड और मॉडिफाइड। ठीक है। अप्लाइड और मॉडिफाइड, फंडामेंटल और अनमॉडिफाइड। अब लेट सपोज एक पेशेंट आता है हमारे पास, वो अपनी दिक्कत बताता है, उसने जिस लैंग्वेज में हमें बताया वही सेम लैंग्वेज हमने लिख दी कि हाँ मेरे पास पेशेंट आता है, बोलता है कि मुझे पेट में दर्द है, पेट में दर्द के साथ सर में दर्द हो रहा है और उसके साथ चक्कर भी आ रहा है और उल्टी भी हो रही है। मैंने ये पूरे सिम्टम्स लिख दिए, सर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स मैंने लिख दिए। तो ये कौन सी मटेरिया मेडिका में आएगा, मॉडिफाइड में ये नहीं है, ये मॉडिफाइड नहीं है, ये अनमॉडिफाइड है। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं इसमें, ये फंडामेंटल है और अनमॉडिफाइड टाइप में आता है। मॉडिफाइड टाइप क्या होता है कि मैंने इसने जो सिम्टम्स मुझे अपनी लैंग्वेज में बताए हैं वो मैं ट्रांसलेट करके कौन सी लैंग्वेज में कर दूं, ऑथर लैंग्वेज में कर दूं, सिम्टम मॉडिफाइड इनटू ऑथर्स लैंग्वेज। अब फंडामेंटल और अनमॉडिफाइड में क्या होता है, जिस लैंग्वेज में पेशेंट ने मुझे बताया उसी लैंग्वेज में मैंने उठा के बुक में लिख दी। सिम्टम्स डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्रूवर इन देयर ओन लैंग्वेज, जैसे कि मटेरिया मेडिका प्यूरा। ठीक है। फंडामेंटल का सिर्फ एक ही एग्जांपल है, मटेरिया मेडिका प्यूरा, और हमारा मॉडिफाइड के एग्जांपल्स हैं अप्रोक्सीमेटली 12। ठीक है। तो 12 के आप लोगों को सारे के सारे 12 हैं, तो उसमें से सबके एक एक दो दो मैं एग्जांपल आप लोग को बताऊंगा, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग एनाटॉमिकल टाइप, स्कीमेटिक, फिजियोलॉजिकल, क्लिनिकल मटेरिया मेडिका, ग्रुप स्टडी टाइप। ठीक है। न्यू जनरेशन टाइप, स्पेशलाइज्ड टाइप, रीजनल टाइप, थेराप्यूटिक टाइप, पिक्चर टाइप, कंपैरेटिव टाइप, कीनोट टाइप। ठीक है। अप्लाइड और मॉडिफाइड टाइप के अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है।
मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग, ठीक है, मटेरिया मेडिका प्यूरा अनमॉडिफाइड का भी पार्ट था, किसने दिया? सर हेनेमैन ने दिया। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पैथोजेनेसी, इसको मैं ठीक कर देता हूं, इंसाइक्लोपीडिया हो गया यहाँ पे, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पैथोजेनेसी, सॉरी, हाँ, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पैथोजेनेसी बाय डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज। ठीक है, अब हमने मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग देख ली। स्केमेटिक और एनाटॉमिकल मटेरिया मेडिका टाइप पर आते हैं। अब ये होती क्या है एनाटॉमिकल मटेरिया मेडिका, यानी कि ऑर्गन के एक बुक होगी, उसमें ऑर्गन के पास उसके सिम्टम्स लिखे रहेंगे। ड्रग सिस्टमेटिकली रिटन अगेंस्ट ईच ऑर्गन, जैसे स्टमक के पास उसकी मेडिसिन लिखी रहेंगी, ड्रग्स लिखी रहेंगी। ठीक है, फिर से मटेरिया मेडिका प्यूरा बाय डॉक्टर हेनेमैन। मैंने मोस्टली कोशिश करी है ऐसे ही एग्जाम्पल रखूं जो आप लोगों को याद करने में ईजी हो। जैसे यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पैथोजेनेसिस डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज, एक नया है मटेरिया मेडिका प्यूरा डॉक्टर हेनेमैन सर ने दी थी, आप लोग को पता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटेरिया मेडिका डॉक्टर टी.एफ. एलन। आगे बढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल पे। बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग, फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है ड्रग का? फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर W.H. बर्ट, अ मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स बाय डॉक्टर ह्यूज। क्लिनिकल मटेरिया मेडिका क्या होती है? क्विक सिलेक्शन बाय कंपेयरिंग मेडिसिन एट द क्लिनिकल एस्पेक्ट। हमने क्लिनिकल सोर्स पढ़ा था, उससे ही कुछ मिलता जुलता है क्लिनिकल मटेरिया मेडिका की। क्लिनिकल जब क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम पे हम कंपेयर करते हैं मेडिसिन एंड देन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की इसमें बात की गई है। अ क्लिनिकल मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन, पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया बाय डॉक्टर विलियम बोरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग में से बहुतों के पास होगी भी, नहीं है तो आपको इन फ्यूचर तो लेनी ही पड़ेगी इसे। डॉक्टर विलियम बोरिक सर की बुक, उसमें रिपर्टरी सब कुछ है। अभी उस पर नहीं जाते हैं, अभी हम अपने इस पर एग्जाम पर आते हैं, उस पर फोकस करते हैं, वो सारी चीजें बात की हैं। कीनोट मटेरिया मेडिका। अब कीनोट मटेरिया मेडिका क्या है? बहुत ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम्स लिखे मिलेंगे हमें। स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द पेक्यूलियर, रेयर, अनकॉमन, स्ट्राइकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। प्रिस्क्राइबर फाइंड द सिमिलिमम मोर क्विकली। मतलब जो फिजिशियन है, जो पेशेंट है, वो बहुत ज्यादा, जो फिजिशियन है वो बहुत ज्यादा इजीली पेशेंट के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है पेक्यूलियर, रेयर, अनकॉमन सिम्टम्स के बेसिस पे। की नोट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डॉक्टर H.C. एलन। की नोट ऑफ लीडिंग रेमेडीज बाय डॉक्टर H.C. एलन। ये बुक आप लोगों के पास डेफिनेटली होगी, इसीलिए मैंने ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हुए हैं। की नोट मटेरिया मेडिका। कंपैरेटिव टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका क्या होती है? ड्रग हैविंग सिमिलर पैथोजेनेसिस आर कंपेयर्ड इन रेफर टू देयर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर H. ग्रॉस, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, डॉक्टर E.B. नैश। ठीक है, पिक्चर टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका ये क्या होती है? पैथोजेनेसिस ऑफ ड्रग इज रिप्रेजेंटेड in a simple manner so that the individual picture of a drug can be very clear. See, होता क्या है, जब भी पैथोजेनेसिस की हम बात करते हैं तो पैथोजेनेसिस ऑफ ड्रग बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन की हुई होती है, लिखी हुई होती है इन बुक्स में। कौन कौन सी बुक में? लेक्चर ऑन मटेरिया मेडिका में बाय डॉक्टर J.T. कैंट, होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर बाय डॉक्टर M.L. टाइलर। इनमें क्या होता है? पैथोजेनेसिस लिखी रहती है कि किस तरीके से जो डिजीज है वो डेवलप हुई है पेशेंट में और क्या क्या इफेक्ट शो कर रही है, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट शो कर रही है। तो उस तरीके से सेम जो ड्रग की पैथोजेनेसिस होती है उससे हम सिमिलिमम मिला के मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक और ये भी है पिक्चर टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका। आगे बढ़ते हैं। थेरापेटिक मटेरिया मेडिका। Knowledge of materia medica and therapeutics is essential for the quick selection of remedy in daily practice. ठीक है, लीडर्स इन टाइफॉइड फीवर डॉक्टर E.B. नैश, द प्रिस्क्राइबर बाय डॉक्टर J.H. क्लार्क। ठीक है, अब लास्ट हमारी 4 जो है टाइप्स। रीजनल मटेरिया मेडिका, रीजनल लीडर बाय डॉक्टर E.B. नैश। स्पेशलाइज्ड मटेरिया मेडिका, दिस टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका इज मोर और लेस स्पेशलाइज्ड विद इंडियन मेडिसिन।
ये आप लोग को बहुत ज्यादा याद रखना जरूरी है। स्पेशलाइज्ड मटेरिया मेडिका, ये इंडियन मेडिसिन पर बहुत ज्यादा फोकस है इस बुक का। ड्रग ऑफ इंडिया, ड्रग ऑफ हिंदुस्तान, बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग को याद हो जाएंगे। बाय डॉक्टर D.N. चैटर्जी एंड बाय डॉक्टर S.C. घोष। ठीक है। न्यू जनरेशन मटेरिया मेडिका, दिस टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका इज वेरी पॉपुलर इन न्यू जनरेशन। टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर Otto Lesser and Materia Medica of No Sword by Dr. H.C. Allen. Group study Materia Medica. Group study is a way to study Materia Medica simpler and linear to us. मतलब easy है, बहुत ज्यादा हमारे लिए easy है, simple है और easy है। ठीक है। The process of understanding the general characteristic of particular segment of event, phenomena or experience can be considered as a group study. The substance in homeopathy by Dr. Ranjan Sankaran and the sensation in homeopathy also by Ranjan Sankaran. ठीक है। अब हमने दो टाइप्स की मटेरिया मेडिका देखी। सबसे पहली फंडामेंटल और अनमॉडिफाइड, सेकेंड मॉडिफाइड मटेरिया मेडिका। ठीक है। हमने 12 टाइप की मॉडिफाइड मटेरिया मेडिका देख ली है। यहाँ पे ये पूरी है, ये पूरे एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आप लोगों को अभी एक एक करके आराम से अच्छे से बता दिए, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एक बार आप लोग ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ मटेरिया मेडिका के ऊपर, तो आप लोग ये सारे एग्जाम्पल्स अगर लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। सभी में दो दो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग दो दो याद कर लीजिएगा, मिनिमम दो दो एग्जाम्पल्स तो याद कर ही लीजिएगा। अब आते हैं स्कोप और मेरिट्स। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है। फायदे, ड्रग प्रूविंग, drug proving on healthy human being, drug are proved on healthy human being of both success and the exact sensation. अब the exact sensation, location at different placer, modality and concomitants हमें पता चल जाती है। सबसे पहला स्कोप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ड्रग प्रूविंग एक स्कोप है, एक स्कोप हमने देख लिया। मियाज्म की बात करते हैं। मियाज्म एक बहुत लेंदी टॉपिक है, इसलिए आप लोग सिर्फ अभी मियाज्म एज एन स्कोप याद रखें। मियाज्मेटिक इवोल्यूशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ मटेरिया मेडिका। मियाज्मेटिक इवोल्यूशन भी हम मटेरिया मेडिका से समझ सकते हैं और पढ़ते हैं। होलिस्टिक अप्रोच सबसे बड़ा होता है। होलिस्टिक अप्रोच जो होम्योपैथी का मेन एम है, होलिस्टिक अप्रोच है। और यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक और होलिस्टिक अप्रोच। इंडिविजुअलिस्टिक क्या होता है कि हम हर एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइबिंग दी मेडिसिन। जब हम उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तब होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अप्रोच इज फाउंड ओनली इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, और किसी मटेरिया मेडिका में होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स, सी कोई भी ड्रग है तो उसमें बहुत सारे गाइडिंग सिम्टम्स लिखे हुए हैं ना, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एक ड्रग के बहुत सारे गाइडिंग सिम्टम्स हमें मिलते हैं। वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स फॉर अ सिंगल ड्रग, सो सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम बहुत इजी हो जाता है। सिमिलिमम मिलाकर ही हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं किसी को भी। लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स, अब लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स एक ही प्रॉब्लम के लिए, जैसे हेडेक के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, मेंस्ट्रुअल अफेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, नोजिया के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वेरियस नंबर ऑफ ड्रग फॉर वेरियस कंडीशन, बहुत सारी कंडीशंस के लिए बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं। एडिशनल स्कोप्स ऑफ मटेरिया मेडिका, ये भी स्कोप है। ठीक है। इनको भी आप लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है स्कोप या मेरिट ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका लिखने के लिए, तो एटलीस्ट आपके पास 8 to 10, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10, 8 to 10 आप लोगों के पास पता होने चाहिए क्या क्या स्कोप्स होते हैं। हेल्प इन क्योर इन स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑल्सो अनटिल एंड अनलेस इट इज ऑफ रिवर्सिबल पैथोलॉजी। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं थोड़ी देर में जब मैं डीमेरिट्स की बात करूंगा तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से, और ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स,
Relationship between various drug can be ascertained with the help of materia medica. Prophylactic drug can be selected by determining the temperament. अब प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स क्या होती हैं कि हम पेशेंट का स्वभाव, उसका टेम्परामेंट देख के हम प्रोफाइलेक्टिक ड्रग सेलेक्ट करते हैं और देन उसे प्रिस्क्राइब करते हैं. प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं इस चीज को. टेम्परामेंट, डायथिसिस, डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन थ्रू दी मटेरिया मेडिका. प्रोफाइलेक्सिस इसको कहते हैं कि हम टेम्परामेंट, डायथिसिस और डिस्पोजिशन देख के हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. केस टेकिंग. होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज स्टेबल एंड नॉट सपोज टू चेंज. इट हेल्प टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ केस टेकिंग. ठीक है, केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सिम्टम ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड confirmed by reproving and verified on sick individuals. ठीक है, अब जैसे ड्रग प्रूविंग तो हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं. अब हमारी ड्रग प्रूव हो गई, हमें 1 to 5 सिम्टम्स मिल गए, मान लेते हैं हमें 5 सिम्टम्स मिल गए. अब हमारे पास एक पेशेंट आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे, और उसको वो 3 सिम्टम्स हमें बताता है. तो ये जो ड्रग हमने प्रूव करी है वो हम अगर उसे प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, ये हमारी होती है रीप्रूविंग ऑफ ड्रग. ठीक है, रीप्रूविंग एंड वेरीफाइड ऑन सिक इंडिविजुअल. जो बीमार आदमी हमारे पास आया है अपनी दिक्कत लेके, वो इस तरीके से जो मेडिसिन है, वो ड्रग है, वो रीप्रूव हो जाती है. क्योर इन स्ट्रक्चरल चेंजेस. प्रोफाइलेक्सिस देख लिया, कंफर्म सिम्टम्स हमने देख लिया. अब सिम्टम सिमिलैरिटी की मैं बात कर रहा था. अब क्या होती है सिम्टम सिमिलैरिटी, मैं आप लोग को बताता हूं. ड्रग आर अप्लाइड ऑन द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी. जो भी ड्रग हम प्रिस्क्राइब करेंगे किसी भी पेशेंट को, वो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पर ही करेंगे. एज पर द लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड ससेप्टेबिलिटी, नो टू ह्यूमंस आर अलाइक. जो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बात बताई, दोनों ही पर्सन, जो 2 डिफरेंट पेशेंट हैं, उन सबको हम डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं. उस बेसिस पे उसको ही कहते हैं सिम्टम सिमिलैरिटी. उस पर ही हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. अब प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एपिडेमिक. एपिडेमिक क्या होता है, एक लोकल एरिया में किसी एक डिजीज का स्प्रेड हो जाना. ठीक है, एपिडेमिक लाइक चिकनगुनिया, फ्लू वर कंट्रोल्ड बाय फाइंडिंग द जीनस एपिडेमिकस. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स. बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, अभी हमने ये भी देखा था पहले. लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम ड्रग प्रूविंग आर अप्लाइड ऑन सिक इंडिविजुअल इन डिफरेंट डिजीज कंडीशन. पैथोजेनेसिस. Knowing the pathogenesis of a drug on healthy human being is essential for its rational application of cure. हमें पैथोजेनेसिस पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे हमें क्या पता चल जाता है कि उस जो पर्टिकुलर एक ड्रग है उसका किस एक्सटेंट तक एक्शन हमें देखने को मिलेगा, किस किस बॉडी ऑर्गन पे हमें उसका एक्शन देखने को मिलेगा, और किस किस तरीके का जो एक्शन है उसका क्या नेचर होगा. ठीक है, अब चॉइस ऑफ ड्रग की बात करते हैं. मेनी डीप एक्टिंग रेमेडीज विथ अ ब्रॉड स्फीयर ऑफ एक्शन मेक फाइंडिंग द सिमिलिमम पॉसिबल. ठीक है, स्फीयर ऑफ एक्शन की यहाँ पे बात की गई है. बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडीज होती हैं होम्योपैथिक में, और स्फीयर ऑफ एक्शन क्या करता है, उनको सिमिलिमम ईजी करता है कि हाँ, हम इस सिमिलिमम सिम्टम सिमिलैरिटी से हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है. ठीक है, चॉइस ऑफ ड्रग. अब आते हैं हमारे लास्ट 2 स्कोप पे. सी, अब यहाँ पे टोटल 17 स्कोप हैं. आपको 17 के 17 नहीं याद रखने, मैंने आप लोग को सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं जरूर, लेकिन आपको सिर्फ 10 मैक्स टू मैक्स आप लोग को याद होने चाहिए. 10 से कम भी आपको याद नहीं होने चाहिए, 10 से कम भी याद नहीं होने चाहिए, और 10 से ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ऑर्गेनिक चेंजेस. Drug are used to cure the functional changes before irreversible pathology. See, irreversible pathology क्या होती है. अब वहां पे भी पैथोलॉजी की बात आई थी. हमारा ये वाला जो सिम्टम था, ये वाला सिम्टम नंबर 6 जो हमारा था, यहाँ पे भी रिवर्सिबल पैथोलॉजी की बात आई थी और आगे भी आएगी. तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को एक बार रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पैथोलॉजी मैं एक्सप्लेन कर दूं एक एग्जांपल के थ्रू. फटाफट से मैं आप लोग को ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इतना इन डेप्थ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है. लेट सपोज हम मान लेते हैं मेरे पास एक सेल है. ठीक है,
उसकी इंजरी हो जाती, उसमें क्या होती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, इंजरी हो गई। अब क्या करेगी बॉडी, अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी बॉडी, अडेप्ट करने की कोशिश करेगी कि जो इंजरी हुई है उसे अडेप्ट कर ले, ठीक है, अडेप्ट कर ले और ठीक है उसके बाद उसे क्योर कर दे, ठीक है। बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई, इफ फेल्स, बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई और अडेप्शन अडेप्ट नहीं कर पाई और वो फेल कर गई। अब क्या होगा, इंजरी होगी। कौन सी इंजरी होगी, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। रिवर्सिबल के बाद क्या होता है, इररिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। अब जो सेल है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी से नॉर्मल सेल, यानी कि नॉर्मल सेल में तो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन तभी जब वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में है। अगर वो कंडीशन रिवर्सिबल से इररिवर्सिबल में स्विच हो गई तो इररिवर्सिबल सेल इंजरी कभी भी नॉर्मल सेल में नहीं जा पाती है, ठीक है, कभी भी नहीं जा पाती है इररिवर्सिबल सेल इंजरी में। सेल इंजरी दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। ये आप लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है, एज अ ये सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग पैथोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों को पैथोलॉजी बता दी, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल क्या होती है। रिवर्सिबल पैथोलॉजी कभी रिटर्न नहीं हो पाती है बैक टू नॉर्मल, और इररिवर्सिबल अगर प्रॉपर मेडिकेशन की जाए तो वो रिवर्सिबल हो जाती है, वापस रिटर्न हो जाती है। ड्रग आर यूज्ड टू क्योर द स्ट्रक्चरल चेंजेस बिफोर, यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर इररिवर्सिबल पैथोलॉजी। अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन करें तो क्योर होने की पॉसिबिलिटी है। Dusting drug proving the drug is withdraw before any organic changer take place. The altered symptomatology is purely functional. Hence homeopathy, यहाँ पे ये एक चीज को हटाते हैं, ये एक्स्ट्रा है। Hence homeopathy is useful for treatment before any pathological changes take place. जो मैंने आप लोग को ये एग्जांपल बताया सेल इंजरी का, होम्योपैथी बहुत अच्छी तरीके से रिवर्सिबल सेल, एज एन एग्जांपल, रिवर्सिबल सेल इंजरी को नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा कैपेबल है। जैसे कि यहाँ पे पूरा ये एग्जांपल दिया हुआ है, हेल्दी ऑर्गन, फंक्शनल, इसमें कोई चेंज हो गया, पैथोलॉजिकल चेंज हो गया। पैथोलॉजिकल चेंज से पहले अगर प्रॉपर मेडिकेशन की जाए, होम्योपैथिक मेडिकेशन की जाए, तो पेशेंट बहुत सही तरीके से क्योर हो सकता है। अब सब्जेक्टिव सिम्टम्स की बात करें, जो पेशेंट फिजिशियन को बताता है, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम, जो फिजिशियन ऑब्जर्व करता है एक पेशेंट के अंदर। सब्जेक्टिव सिम्टम जो पेशेंट बता रहा है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो फिजिशियन ऑब्जर्व कर रहा है। Are those which are felt by the patient himself. These they are considered during the treatment of the patient because they are found during drug proving, ठीक है। अब हमने बहुत सारे स्कोप्स देख लिए, मैंने आप लोगों को 17 स्कोप्स बताए हैं होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इसमें से लिमिटेड याद रखने हैं। जैसे कि आप लोग क्या याद रख सकते हैं, ड्रग प्रूविंग, मियाज़म और होलिस्टिक अप्रोच। उसके बाद हमने क्या क्या देखा, आप लोग ने देखा ऑर्गेनिक चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस हमने देखे, चॉइस ऑफ ड्रग देखा, लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस देखी, और सिम्टम सिमिलैरिटी, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एपिडेमिक। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को देखी, इसमें से आप लोगों को सिर्फ 10 याद रखनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 10 बहुत है, 10 एग्जाम्पल्स बहुत है, ठीक है। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो 10 एग्जाम्पल्स बहुत है, ठीक है। उसमें से आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को सही लगे, इजी लगे, जो भी याद हो जाए वो आप लोग रख लीजिएगा। चॉइस ऑफ ड्रग भी होता है, ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशंस पर और डीमेरिट्स पर। क्या क्या स्कोप हमने देख लिया, फायदे देख लिए, अब नुकसान, क्या क्या चीज़ें लिमिटेशंस हैं जो होम्योपैथिक में है, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। एवरी साइंस, सारी ही साइंसेस हैं, एवरी साइंस हैज इट्स ओन लिमिटेशन एज अ लाइक ऑफ स्कोप। सारी साइंसेस हो, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, सबकी ही अपनी अपनी मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं, सारी की सारी साइंस के। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है,
होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज नो एक्सेप्शंस टू दिस, लेट डिस्कस इट्स लिमिटेशन। वैसे ही होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका भी है जिसमें स्कोप के साथ साथ हमें लिमिटेशन भी देखने को मिलती है। वास्ट नंबर ऑफ ड्रग सिम्टम्स, अब हमने वहां पे यही सेम चीज देखी थी स्कोप में, एक ड्रग के बहुत सारे सिम्टम्स थे। अब यहाँ पे ये डीमेरिट्स में कैसे, एक ड्रग के बहुत सारे सिम्टम्स हैं तो मेमोराइज करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। अ ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट रिमेंबर ऑल द सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक रेमेडी, एज अ नंबर ऑफ सिम्टम्स इन अ मटेरिया मेडिका आर वेरी वास्ट। बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इसका फायदा भी सेम है, नुकसान भी है। ये दोनों सिम्टम आप लोग के कॉमन हो गए, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। लैक ऑफ फीमेल प्रूवर्स ड्यूरिंग होम्योपैथिक ड्रग, देयर वर fewer female prover, hence female symptoms are less। फीमेल सिम्टम्स लेस क्यों हैं? क्योंकि फीमेल प्रूवर बहुत कम है। लिमिटेशन इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, अब मैंने आप लोगों को एक पैथोलॉजी बहुत अच्छे से एग्जांपल देकर समझाती। इररिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद क्या होती है? सेल डेथ ही होती है, बिकॉज इररिवर्सिबल सेल इंजरी वापस नॉर्मल सेल में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों को। नो डायनेमिक होम्योपैथिक, यहां पे भी होम्योपैथिक की स्पेलिंग गलत है, MOEO, ठीक है, is proved with an intention to get pathological changes. There are no drug proving record for pathological changes. कोई भी ड्रग प्रूविंग पैथोलॉजिकल चेंजेस पर रिकॉर्ड नहीं की गई है। In many instances of cure, like very difficult advanced pathological condition are to be dependent upon clinical symptoms for prescribing such cases, ठीक है। एक्यूट इमरजेंसी, होम्योपैथी में एक्यूट इमरजेंसी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन स्कोप इन एक्यूट इमरजेंसी मीन सडन, किसी को एपिलेप्सी का कोई केस है, किसी को मिर्गी आ गई, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, किसी को वर्टिगो की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, तो उसमें एक लिमिटेशंस ऐसा माना जाता है। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है, ऐसा बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। बस एक लिमिटेशन ये है कि एक्यूट इमरजेंसी के केस में होम्योपैथी सही नहीं है, और ये एक मिथ है। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप लोग थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। क्विक एक्शन इज ऑफन नीडेड एंड होम्योपैथिक रेमेडी मे नॉट सफिशिएंट ऑन देयर ओन। अब कंप्लीट बुक की बात करते हैं। नो मटेरिया मेडिका कैन बी क्लेम्ड एज कंप्लीट, ठीक है, कोई भी मटेरिया मेडिका को कंप्लीट नहीं माना गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वास्ट नंबर ऑफ सिम्टम्स एंड देयर आर more than 4,000 drugs, more than 4,000 medicine are in homeopathic materia medica. Information is always evolving and no single sources contain all knowledge. सेम जो मैंने आप लोग को बात बताई कि कोई भी एक ऐसी बुक नहीं है जिसमें सारी की सारी मेडिसिन लिखी हो, ड्रग प्रूविंग दी हुई हो सारी मेडिसिन की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंसेशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट इन ड्रग प्रूविंग, tearing, boring, pain, but patient rarely articulate sensation in the same word, creating a communication gap. अब ये सेंसेशन की कैसे बात की गई? जो हम सेंसेशन पढ़ते हैं, स्टिचिंग पेन, ठीक है, स्टिचिंग पेन, थ्रॉम्बिंग पेन, ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो वर्ड्स लिखे रहते हैं हमारी नॉर्मली बुक्स में, वो हमें कभी पेशेंट नहीं आके बोलेगा कि मुझे स्टिचिंग पेन हो रहा है। तो यहाँ पे एक पेशेंट में और फिजिशियन के बीच में एक गैप प्रोड्यूस हो जाता है सेंसेशन को लेकर के। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल पैथोलॉजी की। इरिवर्सिबल पैथोलॉजी मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझने का अभी फिलहाल के लिए, बस इसको आप लोग याद कर लें। लैक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल symptoms from proving. These are obtained from poisoning record or clinical observation after cure. No scope in advanced irreversible structural damages.
ठीक है। और भी हमारे कुछ लिमिटेशंस है, जैसे रेयर रेमेडीज। रेयर रेमेडीज क्या होती हैं देखते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सम रेमेडीज इज वेरी डिफिकल्ट एज ए होम्योपैथी मटेरिया मेडिका। कुछ जो ड्रग्स हैं उनकी प्रूविंग पूरी तरीके से नहीं हुई है, पार्शली प्रूव्ड हुए हैं, उन्हें कहते हैं हम रेयर रेमेडीज। ड्रग इन सर्जरी, जो सर्जरी के टाइम पर ड्रग यूज की जाती हैं उसमें भी होम्योपैथी का लिमिटेशन है, डीमेरिट है इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। देयर आर नो डिपेंडेबल स्पेसिफिक और प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, और प्रिवेंटिव ड्रग अवेलेबल, ऐसी कोई भी ड्रग होम्योपैथी में अवेलेबल नहीं है। हेंस देयर इज वेरी लिटिल, वेरी बहुत थोड़ा सा स्कोप है इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, एनेस्थीसिया, कॉन्ट्रासेप्शन, ड्रग, अबॉर्शन के केस में होम्योपैथी का बहुत थोड़ा सा ही स्कोप है। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि जो ड्रग प्रूविंग होती है वो ह्यूमन बीइंग पे होती है, और जो होम्योपैथी में जो ड्रग प्रूविंग होती है वो नॉन मेडिकोस पर ही की जाती है। मोस्ट प्रूवर पार्टिसिपेट, क्योंकि बहुत सारे, तो अब ऐसा तो नहीं है कि सारी ड्रग की प्रूविंग हम फिजिशियन पर ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। जिन पर ड्रग प्रूविंग की जाती है वो नॉन मेडिकोस होते हैं, तो वो लेमैन होते हैं। लेमैन मतलब नॉर्मल पीपल्स, जिन्हें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है चीजों का, वो। Thus, many symptoms lack authenticity in drug proving. ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाती है ड्रग प्रूविंग के टाइम पर। Imperfect materia medica, there are hundreds of venomous snake and thousands of scorpion, but only few have been properly proven. ठीक है, hundreds of snakes हैं, hundreds of scorpions हैं, लेकिन उनकी जो प्रूविंग है वो सभी snakes और scorpions की नहीं हुई है। There is a very thin line of demarcation of scope of homeopathy and limitation of homeopathy. Line of demarcation between the scope, homeopathy, limitation. The physician may very well understand the scope and limitation of homeopathy. Physician को बहुत अच्छे से पता होता है कि scope क्या है, limitation क्या है. But each physician must also be governed by his own individual judgment. हर physician, each physician governed his, वो अपना ही एक judgment पर हर फिजिशियन चलता है, एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस के अकॉर्डिंग वो अपना जजमेंट रखता है। ठीक है, हेंस देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन इंडिविजुअल फिजिशियन अंडर सर्कमस्टांसेस। अब हमने यहाँ पे सारे के सारे लिमिटेशंस देख लिए हैं। डिफरेंट अप्रोचेस की बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस स्लाइड को आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ अप्रोचेस क्या है मटेरिया मेडिका को पढ़ने के। एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, कंपैरेटिव, थेरापेटिक, मोनोग्राम, ग्रुप स्टडी, रेमेडी रिलेशनशिप स्टडी, कंबाइन, रेपोर्टोरियल, टाइपोलॉजिकल, स्कीमेटिक, सिंथेटिक, एनालिटिकल, स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका एट दी बेड साइड। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये पूरे के पूरे 15 हैं, इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इससे ज्यादा एक बार बस ओवरव्यू रीडिंग लगा लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, शुजलर्स थ्योरी पे, बेसिक ऑफ बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बाय शुजलर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द आइडिया upon which biochemic therapeutics is based on the physiological fact that both the structural and vitality of organ of the body are depend upon the certain necessary quantity and proper apportionment of its organic constitution। प्रोपोर्शन होना चाहिए यहाँ पे, क्वांटिटीज एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। एक हमारी बॉडी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड नीड होती है एक प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर प्रोपोर्शन की, किसके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनकी एक प्रॉपर नीड है हमारी बॉडी को, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की भी हमें उतनी ही नीड है हमारी बॉडी को नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। These remain after combustion of the tissue and from the ashes। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, कंबशन यानी कि जलाने के बाद जो चीजें बचती हैं, फ्रॉम दी एशेस, उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक। द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इन अ वेरी रियल सेंस द मटेरियल बेसिस ऑफ द ऑर्गन एंड टिश्यूज of the body
and are absolutely essential to their integrity of structural and functional activity of the human body, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रेजेंट होना हमारी बॉडी में फॉर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुजलर्स थ्योरी पर अब हम आते हैं। शुजलर्स थ्योरी क्या कहती है, अगर इन्हीं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल की, सब्सटेंस की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें डिजीज हो सकती है। डिजीज एज डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू शुजलर्स थ्योरी, एनी डिस्टर्बेंस इन द मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई भी डिस्टर्बेंस हो of these cell salt in the living tissue, of these cells salt in the living tissue, मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्ट और इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कमी हो जाने की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है मॉलिक्यूलर लेवल पर, caused by a deficiency in requisite amount constitutes disease। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की कमी की वजह से मॉलिक्यूलर लेवल पर डिजीज होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। थेरापेटिक रिस्टोरेशन, अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, कैन बी रेक्टिफाइड एंड रिक्विसाइड इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश बाय एडमिनिस्टरिंग द सेम मिनरल सॉल्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब हम इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट को स्मॉल क्वांटिटी में ले तो हमारे जो बॉडी है उसमें जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो डिस्टर्बेंस कॉज हुई है मॉलिक्यूलर लेवल पे वो नहीं होगी। शुजलर साहब का ये कहना था। दिस थेराप्यूटिक प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ केमिकल एफिनिटी इन द डोमेन ऑफ हिस्टोलॉजी इन हार्मोनी विद वेल नोन फैक्ट एंड लॉ ऑफ फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेस। ठीक है, ये पूरा पेज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा पूरा। 12 टिश्यू सॉल्ट्स की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहां पे आना चाहूंगा, इस पेज पर ही आ जाते हैं कि हमारे पास फॉस 5 है, ठीक है, सल्फ 3 है, 3 टाइप के सल्फ है हमारे पास, मुर यानी कि क्लोराइड जो कि हमारे पास 2 है, ठीक है, फ्लोराइड हमारे पास 1 है और सिलिका 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 5 फॉस हो गए, 3 सल्फ हो गए, 2 क्लोराइड हो गई मुर और 2 ये हो गए, टोटल 12। ठीक है, अब मैं आता हूं इस पर, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं मैं डिफरेंट कलर से जो जो अलग है। सी सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट और पोटेशियम फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट होना चाहिए आयरन फॉस्फेट। 5 फॉस्फेट मैंने बता दिए। 3 होते हैं सल्फेट, 3 सल्फेट की बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एक मिनट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, 3 सल्फेट होते हैं। अब 2 क्लोराइड्स होते हैं हमारे पास, 2 क्लोराइड्स होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं हमारे जो 2 सिंगल होते हैं वो होती है कैलकेरिया फ्लोर और कैल्शियम फ्लोर और एक सिलिका यानी कि सिलिका ऑक्साइड। 12 टिश्यू सॉल्ट होते हैं, मैंने आप लोग को डिफरेंट कलर से बता दिए, आप लोग ये लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, 12 के 12 के 12। ठीक है, मैं आप लोग को बता देता हूं कौन कौन सा सिंगल होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे फेरम एक सिंगल है, ठीक है, फेरम सिंगल है, सिर्फ फेरम फॉस होता है। सिलिका सिंगल है, ठीक है, फ्लोराइड सिंगल है, बाकी सब मल्टीपल्स में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम आते हैं होम्योपैथी में और बायोकेमिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, होम्योपैथी, बेसिक्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर मींस लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक। ठीक है,
लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक, और बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलिया, होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर इसका प्रिंसिपल है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ टिश्यू सॉल्ट, टिश्यू सॉल्ट की डेफिशिएंसी पर ये बेस्ड है, इसका जो लॉ है। डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सैमुअल हैन्यूमैन इन 1719, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बाय डॉक्टर विलियम शुजलर्स इन 1873, एक 1790 में की गई और एक 1873 में की गई। सोर्सेस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक एनिमल, प्लांट, नोसोड, सार्कोड, इम्पोंडेरेबिलिया एक्सेट्रा। और सोर्सेस क्या है? मिनरल किंगडम, मिनरल किंगडम यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। नंबर ऑफ मेडिसिन इसमें क्या है? 3000, मोर देन 3000 एंड इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड ये बहुत सारी जगह 4000 प्लस है, और मैंने इससे पहले भी आप लोगों को 4000 प्लस ही बताया है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ ओनली 12, और ये फिक्स्ड है, ठीक है। स्केल ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, 3 स्केल्स हमने फिर से फार्मेसी में पढ़ी है, डेसिमल, सेंटिसिमल, 50 मिलीसिमल। इसमें क्या है? सिर्फ डेसिमल स्केल से मेडिसिन प्रिपेयर होती है। सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज द मेन सोर्स। इसका क्या सोर्स है? रेमेडीज आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ केमिको फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ये जब हम पढ़ रहे होंगे पर्टिकुलर बायोकेमिक, तो हम उस टाइम पे केमिको फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एक्शन देखेंगे। पॉलीफार्मेसी और मोनोफार्मेसी, हैनिमैन साहब ने मोनोफार्मेसी की बात की थी, यहाँ पे हम पॉलीफार्मेसी कर सकते हैं। पॉलीफार्मेसी इज अलाउड, मोनोफार्मेसी इज रूल ऑफ प्रैक्टिस, पॉलीफार्मेसी इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड सिंगल डोज इज टू बी गिवन। वहां पे क्या है? रिपीटेशन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन इज अलाउड। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, लेकिन आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये सिलेबस में भी है। ऐसी कोई भी चीज मैंने डिस्कस नहीं करी है जो सिलेबस में आपके ना हो। तो इसमें से क्या हमें पता चला जो इंपॉर्टेंट है? होम्योपैथी कब आई थी? 1790 बाय डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन सर, और बायोकेमिक कब आई थी? बाय डॉक्टर विलियम शुजलर्स इन 1873। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने स्किप किया हो आपके इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से। सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस करी है, एक्सप्लेन कर दी है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन गाइस। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, एंड कल से हम अपनी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। डेली हम एक मेडिसिन कर रहे होंगे 12 PM पर। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और उसके लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और द पास्ट फॉर्मूला सीरीज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।